जब थोड़े से चले शरीर में ताकत नहीं है, गला गिर गया, गला फूट गया। अब हरिचंद फपक फपक के रोने लगे हैं, मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। रोने लगे। के घड़ा पे धर लाओ शीशा, भूप की छूट गई किलकारी रे। छूट गई रोहित बेटा, छूट गई महाराज हरिचंद रोते रोते आए। कालू नाम के मेहतर ने कहा वो घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो घड़ा फूट गया, आज से तुम्हारा काम गंगा से घड़ा लाने का नहीं है, मरघट में पहरा देना, कोई भी लाश बिना करके मन जलाने देना। ठीक है महाराज। आज महाराज हरिचंद मरघटिया बन गए। काशी में बिके मरघटिया यानी चांडाल बन करके मरघट का पहरा देने लगे हैं। इधर रानी तारा पुत्र रोहित ब्राह्मण देवता के घर में भोजन बनाती है तारा। एक दिन रोहित खेलने को निकल गया, ब्राह्मण देवता ने कहा तारा तुम्हारा बेटा बगिया से फूल लेकर के नहीं आया, पुष्प मंगाओ। रोहित बाग में गया है सुंदर सुंदर फूल तोड़ने। तारा ने कही लाला, अरे बेटा मेरे बाग तुम जाइयो रे, बेटा मेरे बाग तुम जाइयो फूल तोड़े।
तुम बगिया में चले जाओ और बगिया में जाकर के पुष्प लेके आओ। भक्तों, आज वो रोहित चला है और जब ये बेटा बाग में चला तो बाग में सुंदर सुंदर फूल हैं और रोहित उन्हें तोड़ के रख रहा है। और जब रोहित रख रहा है मगर एक पुष्प में एक नाग बैठा हुआ है और जो नाग बैठा है जैसे ही रोहित ने हाथ किया उस नाग ने रोहित को डस लिया और जब रोहित को डसा उधर बाग में विश्वामित्र पहुंच गए। और रोहित को जैसे ही देखा कहानी कुछ और हो जाती है। एकदम से मुंह से झाग धरती पे गिर गया। मुंह से एक आवाज आई है, मां कोई मेरी आवाज सुनता हो तो मेरी मैया से कह देना तेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। तो याद रखना बहनों, विश्वामित्र ने आवाज लगाई, अरे काशी के लोगों, आज का मैया को कन्हैया बगिया में फूल लेने गया, उस बेटा को नाग ने डस लिया। और जब ये खबर मैया के कानों में पड़ी तो मैया पागल हो गई। घर के पारे बन गए बनऊ सुलगी गई आगी, बनऊ बिचा रोका करे जब कर्म मिला मैया जैसे बाग में पहुंची तो वृक्ष के नीचे बेटा की लाश रखी हुई है। मैया छाती को पीटने लगी है, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों? पति का भी साथ छूट गया, एक कन्हैया बचाता आंगन में वो भी धोखा देके चला गया। मैया पागल हो गई। अरे रोहित तुझे क्या हो गया?
मैया जब रोने लगी है, भादों का महीना वर्षा हो रही है, विश्वामित्र ने समझाया है तारा तेरे लाला की मिट्टी बिगड़ जाएगी। आज मैया ने आधी साड़ी को फाड़ा, बेटा की मिट्टी को ढक लिया, घर के पारे बन गए और बनऊ सुलग गई आग, बनऊ बिचा रोका करे जब कलम मिलागी आग। तारा अपने लाला को लेकर के गंगा पे पहुंच गई। महाराज हरिचंद ने पत्नी की आवाज पहचान ली, समझ गए मेरी तारा पे कोई परेशानी है। सोते हुए मरगट को हरिचंद ने आवाज लगाई, अरे सोते हुए मरगट को, समझ गए मेरी पत्नी पे कोई मुसीबत है। आज किसने जगाया जोड़े, महाराज ये बेटा हमारे बीच से चला गया, मैं अपनी लाला की लाश को दफन करने आई है। हरिचंद बोले पहले हमें कर चाहिए, मेरे मालिक का हुक्म है। तारा बोली महाराज कर तो मेरे पास में नहीं है। हरिचंद बोले बिना करके हम लाश जलाने नहीं देंगे। तारा बोली अपने बच्चे का कर मांग रहे हो या तुम्हारा मालिक नहीं देख रहा? हरिचंद बोले तारा यहां मेरा मालिक नहीं देख रहा, और जिस दिन मैं गंगा पे था मैंने तुझसे कहा था मेरा गला उठवा दे, तूने मेरा गला नहीं उठवाया, तो वहां भी तो तेरा मालिक नहीं देख रहा था। आधी साड़ी बची
देख, ये होती है धर्म की बात है? धर्म। और आजकल हम देख रहे हैं धर्म धरनी में समाई गयो रे, पाप दुनिया में छाई गयो रे। एक बहन भाई का रिश्ता इतना पवित्र होता है। अभी दौज थी ना, और बहनें ससुराल से भाग भाग के आ रही थी, भैया को दौज खवाया है, भैया को